जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है और जीवन के प्रत्येक निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। आज का निर्णय भी भविष्य के सुख व दुख का कारण बनते हैं। पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय की गहराई से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तुला राशि दिसंबर 2023 का फलाफल जानेंगे और ये साल का अंतिम माह है, कैसा गुजरने वाला है इसकी चर्चा करेंगे। तुला राशि वाले जातक का स्वास्थ्य, शिक्षा, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य और व्यापार, इन तमाम विषयों पर विस्तारित चर्चा करेंगे और अंत में बताएंगे इसका उपाय। बने रहिएगा आप हमारे वीडियो के साथ। जो व्यक्ति अपने जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, जन्म कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं और जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अपने हस्तरेखा के द्वारा अपने जीवन से संदर्भित समस्या के विषय में जान सकते हैं और इसका लाभ आप घर बैठे भी उठा सकते हैं। ऐसे इच्छुक व्यक्ति आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए जानते हैं कि तुला राशि वाले जातक के इस माह नवग्रह में गोचर की क्या स्थिति है, क्योंकि नवग्रह आपको इस माह क्या देने में सक्षम है और नवग्रह में गोचर में क्या स्थिति है। चलिए जानते हैं। तुला राशि दिसंबर का महीना 2023, तो एट फर्स्ट लग्न में शुक्र देव विराजमान है, द्वितीय भाव में सूर्य देव और मंगल देव विराजमान है, तृतीय भाव में बुध देव विराजमान है, पंचम भाव में शनि देव विराजमान है, छठा भाव में राहु देव है, सप्तम भाव में गुरुदेव विराजमान है, दसम हाउस में चंद्रमा देव विराजमान है और द्वादश भाव में केतु देव विराजमान है। चलिए जानते हैं सर्वप्रथम स्वास्थ्य, अर्थात आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस दौरान। इस माह जातक के स्वास्थ्य संदर्भित समस्या नहीं रहेगी। यहां तक कि अगर आप पूर्व से यदि स्वास्थ्य संदर्भित पीड़ाएं से पीड़ित थे, किसी आपके पेन था, शरीर में पेन था, हड्डी का दर्द था या जो भी पीड़ाएं पूर्व में थे, उस पीड़ाओं से आप धीरे धीरे बेहतर अनुभव करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे। चलिए अब जानते हैं शिक्षा, अर्थात विद्यार्थियों का इस माह शिक्षा का क्या स्थिति रहने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कैसा रहेगा, तो चूंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है, तो ये माह विद्यार्थियों के लिए लगातार संघर्ष करते रहना होगा। मानसिक स्थिति जबरदस्त मजबूत रहेगा। मन जो भटक रहा था, इसके पूर्व जातक विद्यार्थियों का जो मन भटक रहा था, इस कालखंड में वो अपने शिक्षा में अवश्य ध्यान देंगे, वो स्वयं सेटिस्फाइड होंगे। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सबसे पहले इसका आनंद आपको स्वयं को अनुभव होता है, आप सेटिस्फाइड होते हैं, आपका आत्मबल स्ट्रांग होता है, आपको एक अंदर से ऊर्जा प्रदान होता है जब आप ईमानदारी से कार्य करते हैं। यदि आप नहीं कार्य करते हैं तो इसका भी फीलिंग आपको होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन इस दौरान आप ईमानदारी से शिक्षा के प्रति कार्य करेंगे और अच्छा अनुभव करेंगे। ये माह यदि कोई एग्जामिनेशन है, किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन है, कंपटीशन है, तो बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। आप ईमानदारी से अपना कर्म करें
चलिए आगे जानते हैं इस दौरान लव लाइफ, प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है। तो मैं तो एक सलाह दूंगा कि कम से कम जो पारिवारिक व्यक्ति हैं वो कम से कम जिनके ऊपर परिवार का दायित्व है, जिनके ऊपर पूरे परिवार का बागडोर है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रैक्टिकल बने और कम से कम वो प्रेम करे तो वो खुद से करे, खुद के परिवार से करे, खुद के संतान से करे, देश से करे, देश की मिट्टी से करे। और वो अदरवाइज वो ये यार प्यार के चक्कर से वो दूर रहे, उसके परिवार के आनंद के लिए बहुत बेहतर होता है। ये उसके लायक नहीं है। जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, भिन्न भिन्न विभागों में, वैसे तमाम लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि कम से कम वो परिवार, अपने परिवार के लिए प्रेम करें। चलिए तो जानते हैं, फिर भी लोग, एक विषय है, होता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि चूंकि पंचम भाव ही शिक्षा का भाव जो है वही प्यार का भी भाव माना जाता है। तो पंचम भाव शिक्षा का भी होता है और प्यार का भी होता है, संतान का भी होता है। और जहां शनि देव अपने घर में बैठे हैं पंचम भाव में, इस माह प्रेम प्यार के संबंध अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो इस माह मन में प्यार की झलक दिख सकती है, मन में अंगड़ाइयां ले सकते हैं, किसी से दोस्ती बढ़ सकती है। अब जानते हैं कि यानी कुल मिला के प्रेम प्रसंग का जीवन बेहतर रहेगा। और जिनके जीवन में प्रेम प्रसंग नहीं है तो ऐसे युवाओं का प्रेम के प्रति झुकाव बढ़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि सप्तम भाव वैवाहिक विवाह का भाव होता है और सप्तम भाव का स्वामी है मंगल देव, और मंगल ग्रह द्वितीय भाव में विराजमान है सूर्य देव के साथ। इसमें पति पत्नी के बीच संबंध को बेहतर बना के चलना होगा। बेहतर तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा खट्टा मीठा असर हो सकता है, तो बेहतर बना के चलना चाहिए। पति पत्नी के बीच अच्छा ही संबंध रहेगा, क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच बेहतर संबंध बना के चलते हैं तो वो पत्नी के द्वारा, अगर पत्नी के सुझाव को आप माने, उनके भी सुझाव को माने, उनका भी आप सुने, कभी कभी उनका भी सुनकर आप प्रैक्टिकल करें, तो इससे परिवार का माहौल भी बेहतर होगा, पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा और धन लाभ होने की भी संभावनाएं बनती है, दिख रही है। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध रहेंगे, सुझाव भी पारिवारिक जीवन व धन लाभ के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत चिंताएं होगी तो संतान को लेकर चिंताएं होंगी, संतान को के फ्यूचर को लेकर चिंताएं होंगी, ये चिंता थोड़ा बहुत हो सकता है। अब आगे जानते हैं कि भाग्य और कैरियर व्यापार इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो चूंकि नवम भाव का स्वामी बनते हैं बुध देव और कैरियर स्थान के स्वामी बनते हैं चंद्रमा देव, और बुध देव तृतीय भाव में स्थित है, इसलिए भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा, इसलिए फैक्चुलेशन रहेगा, भाग पर डिपेंडेंट नहीं रहिए। इस दौरान यदि आप शेयर बाजार से संदर्भित कार्य करते हैं, शेयर बाजार से जुड़े हैं, तो सावधान। इस दौरान यदि कोई नया काम करना चाहते हैं तो मत कीजिए, रुक जाइए, आप जनवरी से कीजिए। व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार,
तो रुक जाइए। अगर करना चाहते हैं तो इस माह के बाद कीजिए, जनवरी माह में कीजिए। और विशेष सलाह कि यदि आप कोई भी व्यापार को लेकर या कोई भी अपने जीवन से संदर्भित गंभीर निर्णय लेना चाहते तो स्वयं का कुंडली, अपने स्वयं का कुंडली अपने स्थानीय कम से कम कोई विद्वान ज्योतिष से दिखाकर आप उसका सलाह मशवरा अवश्य लेकर ही आगे बढ़ें। चलिए आगे जानते हैं कि कैरियर इस दौरान कैसा रहेगा। तो कार्य क्षेत्र की चर्चा करूं तो आप जानते हैं कि चंद्रमा 2.25 दिन में स्थान परिवर्तन करते हैं, 2.25 दिन में उनका गोचर होता है। और चंद्रमा को मूडी कहा जाता है। चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा भी बड़ा खतरनाक होता है और चंद्रमा मूडी है। चंद्रमा प्रधान व्यक्ति करके डिसीजन लेने में बहुत अभाव होता है, क्षण भंगुर माइंड रहते हैं, पल में तोला पल में मासा, वो कब क्या कर देंगे, कब क्या करवट ले लेंगे, कहना बड़ा मुश्किल होता है। और जिसका क्षीण चंद्रमा है तो कहना ही क्या, उसको चंद्रमा से ही पीड़ा होता है। तो चंद्रमा मूडी स्वभाव के होते हैं और जातक में आत्मबल तो मजबूत रहेगा। अपने कैरियर में, कार्य क्षेत्र में माता से वर्क प्लेस पर जहां वो आप काम करते हैं मित्रों का सहयोग मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मन काफी अशांत रहेगा, मन अशांत और भयकांत रहता है। जो भी निर्णय ले काफी सोच समझ के ले, क्योंकि आप इस दौरान अगर व्यापार में आप यात्रा कर सकते हैं, व्यापार अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत अधिक करना ही होगा। चलिए क्या करें उपाय। तो इस दौरान आप शुक्रदेव का बीज मंत्र का जाप करेंगे, कम से कम संभव हो तो एक माला करें। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, नहीं तो कम से कम 27 बार अवश्य उनका जाप करें। साथ में बुद्ध मंत्र का जाप करें, बुद्ध और गणेश जी का पूजा करें। कैसी लगी वीडियो? सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इसी तरह बने रहेंगे हमारे साथ। फिर नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।